उत्तर प्रदेश के महोबा में बीच सड़क यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और इसके साथ साथ भाजपा के विधायक बृजभूषण राजपूत के बीच जो विवाद बीच सड़क पर हुआ, जो हंगामा हुआ, उसकी चौतरफा यूपी की राजनीति में चर्चा हो रही है। विपक्षी दलों को बैठे बिठाए भाजपा पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बृजभूषण राजपूत और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो है एक दूसरे से सरकारी कार्य को लेकर के उलझते हुए नजर आए। खबर तो यहां तक सामने आई कि ये जो मंत्री महोदय हैं स्वतंत्र देव सिंह, इनको इन विधायक महोदय ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बंधक बना लिया। एक ही गाड़ी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों बैठे हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी के बीच जो सुरक्षा कर्मी है वो गाड़ी के साथ तैनात है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह और ये राजपूत बृजभूषण, इनके बीच जो है गाड़ी में भी तीखी बहस देखने को मिली। अब ये पूरा मुद्दा क्या है उस पर भी आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाऊंगा। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने कैसे पलटवार किया है वो रिपोर्ट यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के ट्वीट किया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यहां पर निशाना साधा भाजपा की सरकार पर। अखिलेश यादव का ये ट्वीट आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, महासमाचार, स्वतंत्र बने बंधक। समाचार, भाजपा के विधायक बृजभूषण राजपूत ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों, गांव में पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया। विचार, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं बल्कि डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसे कमाने, जमीनें कब्जाने में लगे भाजपा के मंत्री हो या विधायक, इनमें से कोई भी जनता का विकास का काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के ही विधायक द्वारा अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। वैसे ये न सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की लड़ाई है। दरअसल ये तो केवल सैंपल है या कहे नमूना है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। भाजपा की सत्ता पटरी से उतर गई है, ये अखिलेश यादव का तंज है। लेकिन अगला रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं और उसमें आपको यहां पर जानकारी देता हूं कि क्या आरोप था यहां पर विधायक राजपूत का और क्यों उन्होंने मंत्री महोदय के साथ इस तरीके का व्यवहार किया। विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा, हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई हैं। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे जिले में टूटी सड़कों की समस्या बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सड़कों के एक छोटे हिस्से की मरम्मत की गई है, लेकिन बारिश के दौरान वे सड़कें फिर खराब हो गई। विधायक ने कहा कि लोग आक्रोशित हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में साफ दिखता है। पूरे जिले में टूटी सड़कों की समस्या है। उन्होंने आगे जोड़ा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुझे विधायक बने रहने की चिंता नहीं है, लेकिन मैं जनता के सम्मान के लिए लड़ूंगा। आखिरकार पूरा मामला क्या है, स्वतंत्र देव सिंह ने ये क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। झांसी क्षेत्र में पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह से जब सवाल पूछा गया कि विधायक ने 20 दिन वाली बात कही है, इस पर उन्होंने कहा कि मैंने 1 दिन का समय दिया है, बाकी डीएम के बयान है, सुन ले। फिर उन्होंने झल्लाते हुए कहा कि जबरदस्ती किसी से ना की जाए। डीएम महोबा जो जिला अधिकारी हैं गजल भारद्वाज ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत महोबा जिले में 5 परियोजनाएं चल रही हैं। डीएम भारद्वाज के अनुसार 344 गांवों में काम पूरा हो चुका है, जहां 3224 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 3205 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत 1,12,032 घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह और यहां पर जो बृजभूषण राजपूत हैं उनका पूरा विवाद आपने देखा कि किस तरीके से ये जो तस्वीरें बयान कर रही हैं कि ये दोनों नेता एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर योगी सरकार पर, भाजपा की सरकार पर उत्तर प्रदेश में तंज कसा है। कहा है कि न सिर्फ बड़े इंजन टकरा रहे हैं बल्कि अब तो डिब्बे भी एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं।
आगामी वक्त में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। ये तक दावा अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस महोबा की घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल है। अखिलेश यादव विभिन्न मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है और किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे राजनीतिक विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इसे संज्ञान में लेते हुए एक्शन करवाते हैं, क्योंकि अधिकारियों को भी योगी सरकार की तरफ से सख्त एक्शन दिए गए हैं कि जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में, उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव तक पूरा करने का लक्ष्य हासिल किया जाए। दरअसल जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, विपक्ष का दावा है कि इस बार यूपी में भाजपा की सरकार का सफाया होना तय है। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार और भी अधिक प्रचंड जीत उनकी पार्टी को मिलेगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2024 के जो चुनाव थे उनमें 37 लोकसभा सीटें अपने खाते में कर ली थी। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वे कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने साथियों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि इस बार अखिलेश यादव ने ये बड़े दावे किए हैं कि इस बार जो गठबंधन आगे आने वाले वक्त में छोटे राजनीतिक दलों के साथ होंगे, वो गठबंधन यहाँ पर सीटों के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए होंगे। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ राजनीतिक रणनीतियां प्रदेश में बदलती हुई नजर आती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाला वक्त बेहद दिलचस्प रहेगा। एक तरफ विपक्ष लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे यूजीसी के नए नियम 2026 का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को निशाना बना रहा है। दूसरी ओर सरकार के मंत्रियों, विधायकों, मुख्यमंत्री का यह दावा है कि यूपी में सुशासन है। उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से उन्हें अपना समर्थन आगामी वक्त में चुनाव में देगी, लेकिन कितना समर्थन किसको मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। कोशिशें दोनों तरफ से हो रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद जो है वो भी योगी आदित्यनाथ सरकार के गले की फांस बना हुआ था, और जिस तरीके से इस पूरे विवाद पर कहीं ना कहीं शंकराचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन की कार्यशैली से नाखुश होते हुए नजर आए, जिस पर राजनीति खूब तूल पकड़ती हुई नजर आई। यूपी में न सिर्फ अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी भी, बहन कुमारी मायावती भी 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को तय करने के लिए कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। 27 का चुनाव किसके लिए सत्ता का रास्ता तय करेगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। अखिलेश यादव 2024 का बार बार उदाहरण पेश करते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि जिसने लोकसभा जीती है वही विधानसभा जीतेगा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की खबरें आना कि मंत्री और विधायक जो एक ही सरकार में हैं, एक ही पार्टी में हैं, उनका इस तरीके से आपस में लड़ जाना और कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े कर देना, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर बड़ी चुनौती, बड़ा संकट बन सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी के सीनियर लीडर्स जो स्वतंत्र देव सिंह मंत्री हैं, उनके और बृजभूषण राजपूत के बीच हुए विवाद को लेकर किस तरीके से अपना एक्शन ले पाते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।